नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे ज्ञान सेतु। आज फिर हमने ज्योग्राफी के 25 प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सरकारी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। जो पहला प्रश्न है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। सही जवाब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुध। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए इसकी कक्षा सबसे छोटी होती है। चलते हैं प्रश्न 2 पर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्विन किसे कहा जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी शनि। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। आकार और द्रव्यमान पृथ्वी से मिलते जुलते होने के कारण शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी नेपच्यून। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगल। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड होने से यह लाल दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो मंगल ग्रह है वो किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो इसकी व्याख्या में इसका उत्तर है आयरन ऑक्साइड। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शुक्र। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। द्रव्यमान और आकार दोनों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसे भी आप ध्यान से इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। प्लूटो को हटाने के बाद बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। आप आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर लोग इसमें गलत करके आते हैं कंफ्यूजन के कारण। इसलिए आप अपना व्याख्या पढ़ के कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न 6 पे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए वातावरण के कारण, ऑप्शन बी जल की अधिकता के कारण, ऑप्शन सी हिमखंडों के कारण, ऑप्शन डी बादलों के कारण। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल की अधिकता के कारण। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी है, इसलिए यह नीली दिखती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। शनि ग्रह प्रसिद्ध किसके लिए है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी घने बादल, ऑप्शन सी छल्लों के लिए, ऑप्शन डी तेज हवाओं के लिए। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। काफी आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जानते भी होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी छल्लों के लिए। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। शनि ग्रह के सुंदर और स्पष्ट छल्ले उसे खास बनाते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। शुक्र का एक दिन उसके एक वर्ष से भी बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी भी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न 9 पर। किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी यूरेनस। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगल। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। पानी, वातावरण और तापमान की संभावनाओं के कारण मंगल को संभावित ग्रह माना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। यह सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपच्यून। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। 2006 के बाद नेपच्यून को सबसे दूर ग्रह माना जाता है, दूर का ग्रह माना जाता है। ध्यान से आप लोग इसे पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनस। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यूरेनस 98 डिग्री के झुकाव के कारण अपनी बगल पर घूमता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर।
पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी 28 दिन। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 365 दिन। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसे पृथ्वी का परिक्रमण समय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का परिक्रमण समय। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। सूर्य की परिक्रमा किसके कारण होती है? ऑप्शन ए सूर्य की गर्मी, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बादल। ये भी आसान प्रश्न है। चलते हैं उसके उत्तर की ओर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसमें मुख्यतः गैसें होती हैं और यह आकार में विशाल है। गैस के बारे में हम आपको अगले सेशन में बता देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। किस ग्रह पर 10 घंटे में एक दिन पूरा होता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी नेपच्यून। सही उत्तर बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहस्पति। चलते हैं इसकी व्याख्या को। इसकी घूर्णन गति सबसे तेज है। ध्यान से, इसकी घूर्णन गति सबसे तेज है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे आप। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी शुक्र। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्राकृतिक उपग्रह पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रमा। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र, ध्यान रखेंगे, एकमात्र यही है। चलते हैं प्रश्न 17 पर। किस ग्रह को धरती का निकटतम पड़ोसी कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। सही उत्तर आप लोग इसका बताने का प्रयास करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी शुक्र। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। पृथ्वी का सबसे करीब आने वाला ग्रह शुक्र है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है या फिर भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। ये भी आसान प्रश्न है, एग्जाम में ये भी आता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी शुक्र। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। सूर्योदय से पहले आसमान में चमकता है। यह जो शुक्र ग्रह है, यह सूर्योदय से पहले आसमान में चमकता रहता है। आप सुबह में देखेंगे ये दिखता है आसमान में। चलते हैं प्रश्न 19 पर। किस ग्रह का वातावरण सबसे घना है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी नेपच्यून। सही उत्तर बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। उसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरेनस। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। सूर्य से दूर होने और झुकाव के कारण इसका तापमान सबसे कम है। इसकी व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 21 पर। किस ग्रह को नीला ग्रह 2 कहा जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। किस ग्रह को नीला ग्रह 2 कहा जाता है, मतलब नीला ग्रह 2? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस। सही उत्तर बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपच्यून। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। मीथेन गैस के कारण यह गाढ़े नीले रंग का दिखता है। ध्यान से, कौन सा गैस? मीथेन गैस। नेपच्यून में कौन सा गैस है? तो मीथेन गैस। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न 22 पर। किस ग्रह पर विशाल आंधी ग्रेट रेड स्पॉट है? ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। किस ग्रह पर विशाल आंधी ग्रेट रेड स्पॉट है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। चलते हैं इसके उत्तर की ओर। इसका उत्तर है ऑप्शन डी बृहस्पति। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यह सैकड़ों वर्षों से चल रही तूफानी आंधी है। क्या है? यह सैकड़ों वर्षों से चल रही तूफानी आंधी है। चलते हैं प्रश्न 23 पर। किस ग्रह पर तरल पानी नहीं मिलता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका मतलब मंगल और बुध दोनों पे। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। मंगल पर
केवल बर्फीला पानी है और बुध पर कोई वातावरण नहीं है। ध्यान से इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे। मंगल पर केवल बर्फीला पानी है और बुध पर कोई वातावरण नहीं है। चलते हैं प्रश्न 24 पर। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर उल्टी दिशा में लगाता है? ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुक्र। चलते हैं इसकी व्याख्या को। शुक्र पर रेट्रोग्रेड मूवमेंट मिलता है। कौन सा मूवमेंट? रेट्रोग्रेड। शुक्र पर रेट्रोग्रेड मूवमेंट मिलता है। ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेंगे। रेट्रोग्रेड मूवमेंट मिलता है। पूछ सकता है कौन से ग्रह पर रेट्रोग्रेड मूवमेंट मिलता है, तो इसका उत्तर होगा शुक्र। ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या उत्तर होगा? शुक्र। चलते हैं प्रश्न 25 पर। सौर मंडल कितने ग्रहों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। चलते हैं व्याख्या की ओर। 2006 में प्लूटो को हटाकर ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई थी। 2006 में। 2006 से पहले 9 थी, जिसमें प्लूटो भी ऐड था। अब प्लूटो को हटा दिया गया है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है कब प्लूटो को हटाया गया? तो 2006 में। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करें। चैनल का नाम है ज्ञान सेतु। हम ऐसे ही आपको नए नए प्रश्न बताते रहेंगे। प्रश्न आसान भी रहेंगे, कुछ हार्ड भी रहेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।